ये लाइन तुमने जिंदगी में हजार बार सुनी होगी। मैं पानी पीती हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ। मैं कम खाती हूँ फिर भी वेट हिलता ही नहीं। आज इस कंफ्यूजन का ना फुल सीन क्लियर कर देते हैं। कम खा के भी लोग कैसे फैट गेन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। और इसको ठीक करने का जुगाड़ होता है रिवर्स डाइटिंग। अब सुनो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब तुम कैलोरीज जरूरत से बहुत कम कर देते हो, बॉडी ना तुरंत सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तुम्हारा दिमाग में सीधा सिग्नल जाता है एनर्जी बचाओ, नहीं तो गेम ओवर। फिर क्या होता है? बॉडी अपनी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली स्लो कर देती है। जैसे इधर उधर घूमना, हिलना डुलना, हाथ पैर हिलाना, सब धीरे धीरे बंद मोड में चला जाता है। बॉडी का स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। डेली एनर्जी नीड्स भी कम हो जाती हैं और तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी बॉडी को जितनी कैलोरीज रोज के काम के लिए चाहिए, वो भी टूट के नीचे आ जाती हैं। फिर आता है दूसरा प्रॉब्लम, एक्सट्रीम डाइटिंग। जब कोई बंदा या फिर बंदी 800 से 1000 कैलोरीज की डाइट पर चल रहा होता है ना, या फिर चल रही होती है, तो हर 2 से 3 दिन के बाद बिंज ईटिंग यानी भुक्कड़ों की तरह खाना लपेटना कंफर्म होता है। अभी 800 से 1000 कैलोरीज खाकर भूखा रहना और फिर बिंज ईटिंग मिलकर प्रोग्रेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसलिए रिजल्ट दिखाई ही नहीं देते। अब इसका असली सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जानने से पहले ना ये वीडियो शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनमें या तो बिल्कुल ही एनर्जी नहीं रहती है, या फिर वो बहुत ही कम खा कर भी मोटापा कम नहीं कर पा रहे हैं। और फॉलो कर लो मुझे ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ और फिटनेस का ज्ञान के लिए, क्योंकि तुमको फिट बनाना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो रिवर्स डाइटिंग यानी कि बॉस, इसका मतलब बॉडी को धीरे धीरे ज्यादा फूड देना, ताकि वो नए मेंटेनेंस कैलोरीज को एक्सेप्ट कर सके। जहां तुम 1000 कैलोरीज पर जिंदा थे, रिवर्स डाइटिंग के बाद तुम 1500 कैलोरीज पे भी फैट गेन किए बिना सही सलामत रह सको, क्योंकि वो तुम्हारा नया मेंटेनेंस लेवल बन जाता है। और हाँ, ये एकदम से बूस्ट नहीं मारना, वरना फैट गेन होने लगेगा। स्लो एंड स्टेडी चलना है। कैलोरीज वीकली इंक्रीज करो। पहले वीक में 100 कैलोरीज ऐड की, बॉडी मूवमेंट थोड़ा बढ़ा दो, एनर्जी बेटर लगी, फिर नेक्स्ट वीक में 100 कैलोरीज और इंक्रीज कर दो, और थोड़ा मूवमेंट और बढ़ा दो। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक वेट में कोई मेजर फ्लक्चुएशन ना दिखे। मान लो तुमने 2 वीक्स तक 1800 कैलोरीज खाई और वेट बिल्कुल ही स्टेबल रहा, इसका मतलब 1800 कैलोरीज तुम्हारा नया मेंटेनेंस है। और इस तरह से मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। यानी तुम ज्यादा खाओगे फिर भी फैट इजीली स्टोर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी कैलोरीज को सही तरह से बर्न करना सीख लेती है।